तस्वीर इस बार बदलती हुई नजर आने वाली है, ऐसा माना जा रहा है। तो देखना होगा कि किस तरह का रिजल्ट आता है और जनता इस बार क्या सोचे समझे बैठी है। आज के एजेंडे की तीसरी बड़ी खबर क्या है, उससे आपको करा देते हैं रूबरू। बुलंदशहर से बड़ी खबर, उपचुनाव में सामने आया है वोट के बदले कैश का खेल। अब क्या है ये कैश का खेल, ये हम आपको बता देते हैं। उपचुनाव में वोट के बदले कैश का खेल सामने आया है। चुनाव आयोग की टीम ने अब तक 29 लाख रुपए कैश बरामद किया। चेकिंग के दौरान कई वाहनों में पकड़ी गई 29 लाख की रकम। 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं, ऐसे में उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है, ऐसे में कैश पकड़ा जाना ये उससे रिलेट होता है। तो चुनाव आयोग की टीम ने अब तक 29 लाख रुपए पकड़े हैं कैश गाड़ियों से। चेकिंग के दौरान कई वाहनों से पकड़े गए हैं ये पैसे। 3 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग होनी है, ऐसे में लगातार चेकिंग अभियान जारी है और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो पैसा है ये चुनाव में इस्तेमाल होने जा रहा था। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। वोट के बदले कैश का खेल आखिर क्या है ये आप समझिए। उपचुनाव में सामने आया है वोट के बदले कैश का खेल। चुनाव आयोग की टीम ने अब तक 29 लाख रुपए कैश बरामद किया है। चेकिंग के दौरान कई वाहनों में पकड़ी गई है 29 लाख की रकम। तो ऐसे में माना जा रहा है क्योंकि 3 नवंबर को होनी है उपचुनाव की वोटिंग, तो चुनाव में ये पैसा इस्तेमाल होने जा रहा था और वोट के बदले कैश का खेल था। अशोक कुमार हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अशोक, क्या है ये पूरा मामला, वोट के बदले कैश, दर्शकों को समझाइए जरा। कल शाम को करीबन चुनाव आयोग की टीम चेकिंग कर रही थी कोतवाली देहात और गुलाबी थाना क्षेत्र में। कभी बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। 29 लाख रुपए कैश बरामद किया है, गाड़ी से जा रहा था। और चुनाव आयोग के जो अधिकारी उन्होंने ब्यूरो मांगा गया कि ये पैसा कहां से लाए और कहां जा रहा था। उन्होंने ये कर्मचारी थे और गाड़ी में जो लेके जा रहे थे उनसे जब बातचीत करी तो उन्होंने कोई इस तरह की कोई कोई कागज नहीं दिखाए और कोई ब्यूरो नहीं दिया। और साफ साफ देख सकते कि यहाँ पर 3 नवंबर को चुनाव होना है। सदर सीट है और वोट सीट के कहलाई जाने वाली सीट है ये सदर सीट बुलंदशहर की, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये कैश के बदले वोट खरीदने का भी प्रयास किया जा रहा था। जो 29 लाख जो रुपया है वो बरामद किया है, उसे कब्जा करा है और उसे माल खाने में जब्त कर दिया है। अब देखना ये होगा कि ये पैसा कहाँ जा रहा था, या वोटरों को जा रहा था, या ग्रामीण क्षेत्र में जा रहा था, या वोट के पैसे के बदले वोट खरीदी जा रही थी। किस दल के नेता इसको पैसा का उपयोग कर रहे थे। अब इसमें साफ साफ दिखता है कि 29 लाख रुपए को प्रशासन अधिकारी और चुनाव आयोग के अधिकारियों ने जब्त कर लिया। जी बिल्कुल अशोक, क्या जो तमाम लोग हैं जिनसे ये रकम ली गई है, जिनके वाहनों में पाई गई है, क्या उनसे पूछताछ हुई, क्या खुलासा अभी तक कुछ हुआ है उनसे? अजी मोनिका, आपको बता दूं उन्होंने कुछ नहीं बताया कि उनके पास ऐसे कोई ये जो 29 लाख जो रुपए उनके पास बरामद हुआ है, ऐसा उनके पास में कोई ब्यूरो नहीं था, कोई कागज नहीं थे, कोई उनके पास में कोई पासबुक या ट्रांजेक्शन या किसी चीज को वो कहीं देने जा रहे थे, कंपनी में पैसा लगाने जा रहे थे, कंपनी को किसी को देना जा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। पूछताछ पुलिस कर रही है और चुनाव आयोग के अधिकारी हैं वो भी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। जो 29 लाख रुपए जब्त हुआ बुलंदशहर पुलिस ने और चुनाव आयोग के अधिकारी ने, अब उनसे पूछताछ करिए कि ऐसा कुछ नहीं निकल गया। साफ साफ इससे जाहिर होता है कि जो चुनाव होना है बुलंदशहर में 3 नवंबर को, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये वोटरों को दिया जा रहा था पैसा और पैसे के बदले वोट खरीदने का प्रयास किया जा रहा था। ये साफ नजर नहीं आ रहा कि किस दल का ये पैसा था, कौन सी पार्टी का पैसा, तो प्रत्याशी इस तरीके के पैसे को क्षेत्र में बांटा जा रहा था। अभी उसमें पूछताछ कर रहा है चुनाव आयोग को। ये देर रात 11 बजे 11:30 बजे ये पैसा पकड़ा गया। जी मोनिका। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं वोटरों को खरीदने की यहाँ पर कोशिश की जा रही थी। अशोक, ये तो देखा जाता है कि खरीद फरोख्त देखी जाती है, आपस में देखी जाती है, नेताओं में और विधायकों को खरीदने की कोशिश की जाती है, लेकिन अब जनता को भी खरीदने की कोशिश की जा रही है, वोटरों को पैसा देने की कोशिश की जा रही है, वोट खरीदने की कोशिश।
मोनिका, आपने सही कहा कि लगातार बुलंदशहर में इस तरीके की खबर आ रही है। शुरुआत में 11 लाख रुपया बरामद किया था कोतवाली देहात की पुलिस ने, जिसमें भी ये उसका भी ब्यूरो नहीं मिल पाया था पुलिस को और आला अधिकारी को, वो भी जब्त कर दिया गया था पुलिस ने और चुनाव आयोग के अधिकारी ने। आप साथ साथ दिख रहा है कि पहले तो विधायक को खरीदा जाता है, एमएलए एमपी को खरीदा जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष की पार्टी हो या राज्यसभा चुनाव हो या एमएलसी चुनाव हो। अब वोट भी खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव बड़ा रोमांचक है बुलंदशहर में। तो आने वाली 3 नवंबर को कि सत्ताधारी पार्टी इसे खोना नहीं चाहती सीट है, और जो विपक्ष है आजाद समाज पार्टी और बसपा पार्टी और कांग्रेस पार्टी और लोकदल पार्टी है जो विपक्ष में बैठी है, वो भी ये चाहती है कि 2022 का जो चुनाव बुलंदशहर में होगा तो इसे रिपीट करी जाए सीट को, और कम से कम मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है, पर इस सीट पर जो हॉट सीट कहलाई जा रही है, इस पर बसपा भी अपना मजबूती के साथ में कैंडिडेट है, मजबूत कैंडिडेट है। कहीं ना कहीं वो भी रख सकता है कि वोटों को पैसों के बदौलत से खरीदा जाए। तो बिल्कुल अशोक, लेकिन यहाँ पर इस बार जनता भी समझती है वोट के बदले कैश का खेल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक हमारे साथ जुड़ने के लिए।